बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं गणित में सरल रेखा एवं कोण स्ट्रेट लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे। बच्चों हमने इस अध्याय में 2 भाग पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 और भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रश्न पहला प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और LM बिंदु O पर प्रक्षेद करती है। यदि कोण NOB बराबर 90 अंश और x अनुपात y बराबर 2:3 है तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं z का मान क्या होना चाहिए। बच्चों आपने चित्र का भली भांति अवलोकन कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों। यहाँ पर कोण NOB बराबर 90 अंश, कोण AON प्लस कोण NOB इक्वल 180 डिग्री 180 अंश, कोण AON धन NOB का मान हमको ज्ञात है बच्चों 90 अंश बराबर 180 अंश। कोण AON बराबर हो जाएगा 180 ऋण 90 अर्थात 90 अंश हो जाएगा। कोण x प्लस कोण y बराबर 90 अंश, कोण x प्लस कोण y कितना हो जाएगा बच्चों 90 अंश हो जाएगा। अब हमको प्रश्न में ये भी याद है कि x अपान y इक्वल 2/3 अर्थात x बटे y बराबर 2/3 बराबर हम k मान लेते हैं। मान लिया हमने, क्या मान लिया बच्चों k, तब x बराबर कितना होगा 2 के मान लेते हैं और y बराबर हम मान लेते हैं 3 के। x बराबर कितना मान लेते हैं बच्चों 2 के और y बराबर कितना मान लेते हैं हम 3 के। कोण x धन y बराबर 90 अंश बच्चों। अब यहाँ x का मान 2 के और y का मान है 3 के जो हमने माना है। 2 के और 3 को जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा मिल जाएगा 5 के बराबर 90 अंश अर्थात हमको के बराबर प्राप्त हो जाएगा 90/5। इसको काट दीजिए बच्चों, 18 पंचे 90, 18 अंश। कितना मिल गया बच्चों यहाँ पर 18 अंश अर्थात कोण x बराबर हो जाएगा, हमने 2 के माना था, 2 × 18 बराबर हो जाएगा बच्चों 36 अंश। वहीं पर कोण y बराबर हो जाएगा, चूँकि हमने इसको 3 के माना था तो 3 × 18 अर्थात 18 तिया 54 अंश हो जाएगा। इसलिए क्या होगा बच्चों, कोण y धन कोण z बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा कोण है बच्चों, तो सरल रेखी अभिगृहित से कोण y धन कोण z बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण y का मान हमने प्राप्त कर लिया है बच्चों 54 अंश प्राप्त कर लिया है यहाँ पर, धन कोण z बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, कोण z बराबर हमको मिल जाएगा 180 ऋण 54। अब 180 में 54 घटा देंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा 126 अंश। ये हो गया कोण z का मान। कोण y का मान हमने मालूम कर लिया था बच्चों 54 अंश, कोण x का मान मालूम कर लिया था हमने 36 अंश। इस तरह से कोण x, y और z का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई आकृति में कोण ECD बराबर कोण EDC है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ECA बराबर कोण EDB। ध्यान से बराबर प्रश्न को सुनेंगे बच्चों। आकृति आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। दी गई आकृति में कोण ECD बराबर कोण EDC है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ECA बराबर कोण EDB। आइए बच्चों इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों दिया है, क्या दिया है बच्चों। प्रश्न में दिया है कोण ECD बराबर कोण EDC, ये हमको प्रश्न में दिया है बच्चों। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कोण ECA बराबर कोण EDB, ये हमको सिद्ध करना है। चूँकि हमको मालूम है बच्चों कोण EDC धन कोण EDB बराबर 180 अंश। क्यों? सरल रेखा अभिगृहित अर्थात सरल रेखा में बना कोण ये EDC और EDB है जिसका योग होगा 180 अंश। कोण EDC बराबर कोण EDC बराबर कोण ECD, ये प्रश्न में हमको ज्ञात है बच्चों, दिया हुआ है। तब हम मानेंगे कोण ECD धन
कोण ई डी बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसे मान लेते हैं समीकरण पहला। कोण ई सी डी धन कोण ई सी ए बराबर 180 अंश। इसे हम मानते हैं समीकरण दूसरा मान लेते हैं। समीकरण पहला व समीकरण दूसरा से, समीकरण पहला व समीकरण दूसरा से कोण ई सी डी धन कोण ई डी बी बराबर हो जाएगा कोण ई सी डी धन कोण ई सी ए, क्योंकि 180 दूसरा पक्ष बराबर है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे ये कट रहा है, काट देंगे, बचा क्या बच्चों, कोण ई डी बी बराबर कोण ई सी ए, और हमको यही सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा सवाल प्रूव हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्र में यदि ए धन बी बराबर सी धन डी है तो सिद्ध कीजिए कि LOM एक रेखा है। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। दिए गए चित्र में यदि ए धन बी बराबर सी धन डी है तो सिद्ध कीजिए कि LOM एक रेखा है। बच्चों यहाँ दिया हुआ है, ए धन बी बराबर सी धन डी, ये दिया हुआ है बच्चों। चूंकि हम जानते हैं कि ए धन बी धन सी धन डी बराबर 360 अंश, अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, या ये कहें कि संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चूंकि हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि ए धन बी बराबर सी धन डी, तब हम क्या करेंगे, जहाँ सी धन डी है वहाँ भर देंगे ए धन बी, अर्थात ए धन बी तो पहले से हमको दिया हुआ है बच्चों, फिर सी धन डी की जगह में हो जाएगा ए धन बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 360 अंश। अब ए 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया बच्चों, इसको जोड़ देंगे, 2 ए धन 2 बी बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब यहाँ पर दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। 2 जब हम कॉमन लेंगे तब यहाँ पर क्या बचेगा, ए धन बी बराबर हो जाएगा 360 अंश, अर्थात ए धन बी बराबर हो जाएगा 360/2 बराबर हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश का मतलब है कि ये जो रेखा है LOM, इसलिए हम लिखेंगे बच्चों, इसलिए LOM एक रेखा होगी, क्योंकि एक रेखा का कोण 180 अंश या 0 अंश होता है, तो हमने यहाँ पर 180 अंश प्राप्त किया है, अतः हमारा सवाल क्या हो जाएगा बच्चों, सिद्ध हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है, किरण OC रेखा AB पर लंब है, किरण OA और OC के बीच में एक अन्य किरण OD है। सिद्ध कीजिए कि कोण COD बराबर 1/2 कोष्टक में कोण BOD ऋण कोण AOD कोष्टक बंद। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है, किरण OC रेखा AB पर लंब है, किरण OA और OC के बीच में एक अन्य किरण OD है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण COD बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण BOD ऋण कोण AOD ब्रैकेट क्लोज। तो आपने चित्र का भली भांति अवलोकन कर लिया बच्चों। अब आइए इसे सिद्ध करते हैं। दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों क्या हमको प्राप्त है। प्रश्न में दिया है रेखा OC लंबवत है। रेखा OC कैसा है बच्चों, लंबवत है, कहाँ पर, AB पर। रेखा OC लंबवत है AB पर, अर्थात कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOC बराबर हो जाएगा 90 अंश। इसे हम समीकरण पहला मान लेते हैं बच्चों। कोण BOD बराबर कोण BOC धन कोण COD, इसे मान लेते हैं हम समीकरण दूसरा। और कोण AOD बराबर कोण AOC ऋण कोण COD, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर तीसरा। अब हम चलते हैं बच्चों समीकरण दूसरा और तीसरा को लेकर के। समीकरण दूसरा और तीसरा से चलेंगे हम। कोण BOD ऋण कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC धन कोण COD ऋण
कोष्टक में लिख लेंगे इसको, कोण AOC ऋण कोण COD कोष्टक हम बंद कर देंगे। कोण BOD ऋण कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC धन कोण COD। अब ऋण का गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ पर, ऋण कोण AOC धन कोण COD, क्योंकि यहाँ ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा बच्चों। कोण BOD ऋण कोण AOD बराबर कोण BOC ऋण कोण AOC धन 2 कोण COD। COD दोबारा आया बच्चों, इसलिए हम इसको जोड़ दिए, 2 कोण COD हो गया। कोण BOD बराबर BOD ऋण कोण AOD बराबर, इसको लिखेंगे 90 अंश ऋण 90 अंश धन 2 कोण COD। हम यहाँ पर मान रख दिए बच्चों, ये हमको समीकरण पहला और दूसरा में ज्ञात है। समीकरण पहला और दूसरा में ज्ञात है, हमने 90 अंश उसका मान रख दिया है। अब चूंकि 90 अंश प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या बचा, कोण COD बराबर 1/2, पक्षांतर कर दिया बच्चों, ये तो शून्य हो चुका है, 1/2 कोण BOD ऋण कोण AOD, इस तरह से। और यही हमको क्या करना था बच्चों, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रश्न को बहुत सावधानीपूर्वक समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। बच्चों कुछ सवाल पेचीदे होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो वह पेचीदे नहीं होते, आसान हो जाते हैं। इस प्रश्न को बार बार आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह भाग 3 समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मिलेंगे अगले भाग में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।